ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान लमो तार जाते भये अरियंतादि महान कर मंगल कर ओम करन के कार जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव जो बहु बहु विधि दुखन के करे सत्तानाश। कहाँ चल रहे थे अपन? 56। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक, 56 ही है। देखो क्या कहते हैं टोडोमल साहब, तीसरा अधिकार, पृष्ठ क्रमांक 56। अब ये चर्चा ये चल रही है कि साहब जो ये कसाय हैं इनकी पीड़ा कैसी है और इनसे कैसे दुख उत्पन्न होता है, ये सब चर्चा चल रही है। अब देखो क्या कहते हैं, तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए तो उस कार्य संबंधी किसी कसाय का उपशम हो, परंतु वहाँ रुकाव नहीं होता। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कसाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कसाय हो जाती है। एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा, अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान माया लोभ आदि द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका, तब अन्य में मान आदि उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई। कसायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती जाती है। देखो क्या कह रहे टोडरमल जी साहब, ये बहुत ऐसी चर्चा है कि जो जीव इसको विचार करे तो प्रतिदिन हमारे जीवन में रोज घटित होता है। एक कार्य की पूर्ति होती है, एक कसाय की पूर्ति होती है, तुरंत दूसरी कसाय उत्पन्न हो जाती है, दूसरी कसाय की पूर्ति होती है, तीसरी कसाय उत्पन्न हो जाती है। और टोडरमल जी साहब कह रहे कि पहली कसाय की पूर्ति हो उसके लिए भी साहब पुण्य का उदय चाहिए। वो भी पहली कसाय पूरी नहीं होगी तो उसी में लगे रहोगे, है ना, और पहली हो गई तो दूसरी में लग जाओगे, दूसरी तो उसका अंत नहीं है। क्यों अंत क्यों नहीं है? क्योंकि जीव ने कोई डिसाइड ही नहीं कर रखा कसाय पूर्ति करनी कितनी है। ख्याल में आपसे मैं पूछूं कि आपको कितने मकान चाहिए, आपको पता ही नहीं कितने चाहिए। मैं आपसे पूछूं कितना पैसा चाहिए, आपको पता ही नहीं कितना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कितने दिन जिंदा है, पता ही नहीं साहब। आपका कोई प्रमाण नहीं है। कितना बड़ा मंदिर बनवाना, पता ही नहीं। तो ये सब कसाय जैसे जैसे एक एक पूर्ति होती चली जाती। कहते कितने हजार तक के कपड़े पहनने, साहब तो हमें 500 रुपये की शर्ट बहुत है, नहीं है।
ये अभी 500 रुपये लायक दिख रही है कमाई, तो 500 रुपये की शर्ट बहुत है, और अभी यही कमाई 5000 की हो जाएगी तो हमें 5000 की शर्ट चाहिए। तो ये टोडामल जी साहब यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई जीव को सुखी कैसे किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जितना इसको सुख मिलता है इतनी उसकी आशा बढ़ती चली जाती है। अब हम कैसे करें बताओ? हम सोचते थे 2 लाख रुपए मिल जाएगा बस सब खत्म, हम फिर सुखी हो जाएंगे। अब 2 लाख रुपए भाग्य से मिल गए तो वो 2 करोड़ पे पहुंच गई गाड़ी। अब 2 करोड़ मिल गए तो 10 करोड़ में, तो भैया ऐसे तो तुम्हारा जीवन का अंत ही है। खैर इसका तो अंत नहीं है और तुम्हारा अंत हो जाएगा, ये पर्याय चली जाएगी। बहुत गहराई से विचार करना है, एक एक विचार। देखो तत्व ज्ञान विचार करने के लिए ही है। ये जो आत्मा का अनुभव करने की बात है, जो भव के अभाव की बात है, पहले तो अपन को यही निश्चय नहीं है कि भव का अभाव करना भी है कि नहीं करना है। पहले तो यही निश्चित नहीं है कि संसार दुख स्वरूप है भी कि नहीं है। पहले तो यही भी निश्चित नहीं है कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ। पहले तो यही निश्चित नहीं है कि सर्वज्ञ भगवान ने जैसा वस्तु का स्वरूप देखा है वैसे ही परिणमन होगा। कुछ भरोसा थोड़े ही है। जो जैसा समझ में आ रहा है करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। अंतरंग में निर्धार नहीं करते, निर्णय नहीं करते, जिसके कारण सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति नहीं होती। जो जीव तत्व विचार पूर्वक वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय करते हैं वे जीव सम्यक दृष्टि होते ही होते हैं। और जो जीव केवल पढ़ते लिखते हैं, क्रियाएं पालते हैं, व्यस्त रहते हैं, धार्मिक कार्यों में क्या रहते हैं? व्यस्त रहते हैं। उनका रूटीन बहुत व्यस्त है। व्यस्त लोगों को सम्यक दर्शन नहीं होता। ख्याल में है कि नहीं है? अब वो अपने लिए समय ही नहीं है, अब अपने बारे में विचार करने का अवसर ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो टोडामल जी साहब कहते देखो थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, है कि नहीं है? अभी साहब छोटा मकान लेना है, फिर पैसा बढ़ जाएगा तो और बड़ा मकान, फिर और बढ़ जाएगा तो और बड़ा लेना। अभी छोटी संस्था के मंत्री थे, फिर बड़ी संस्था के मंत्री बनना है। पहले जिला लेवल के अध्यक्ष थे, फिर जिला लेवल पार कर गए तो स्टेट लेवल के, स्टेट लेवल भी पार कर गए तो केंद्र लेवल के। अभी देखो केंद्रीय जो मंत्री होते हैं उनको गवर्नमेंट बहुत कहती है कि तुम जाके उत्तर प्रदेश के मंत्री बना दे रहे, तुम्हें बनते नहीं है। कहते हार जाओ तो हार जाओ, हम केंद्र नहीं छोड़ेंगे। ख्याल में है कि नहीं है? ये ऐसा चलता है। ये सब एक एक कसाई बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। देखो अब टोडामल जी साहब आत्मानुशासन में जो गुणभद्राचार्य है उनने भी एक श्लोक कहा है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध, मतलब नीति वाक्य भी है, बहुत जगह आया है। उसको कोट करते हैं टोडामल जी साहब। आसागरता प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वं अनुपमं कस्य किं क्यदायाति वृथा भो विशेषिता। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। प्रत्येक प्राणी में क्या पाया जाता है? आशा रूपी गड्ढा। अनंतानंत जीव हैं, उन सबके आशा पाई जाती है, तथा वह आशा रूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोक अणु के समान है और लोक तो एक ही है। तो अब यहाँ कहो किसको कितना हिस्से में आए। इसीलिए तुम्हें जो यह विषयों की इच्छा है सो वृथा ही है। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दुख का कारण इच्छा है। दुख का कारण क्या है? मूल इच्छा। और इच्छा कोई भी कार्य हमारा बन जाए, हमारे अनुसार परिणमन भी हो जाए तो इच्छा नहीं मिटती। प्रॉब्लम ये है कि मेरी एक बहुत बड़ा मकान बनाने की इच्छा है, तो मन में क्या लगता है कि अगर हमारा मकान बन जाएगा तो इच्छा खत्म हो जाएगी। लेकिन यही तो गलती है भाई, वो मकान बनेगा तब दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो जैसी अभी एक इच्छा दुख दे रही है
वैसे ही वो इच्छा दुख देगी। इसमें क्या 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 है, ये हमें समझ में नहीं आती। ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो हम इच्छा के नाश का उपाय करें। अभी वर्तमान में इच्छा के नाश का उपाय नहीं करते हम क्या उपाय करते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। उसमें सुख मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि विचार नहीं करते। अब विचार करें तो बिल्कुल निर्णय हो जाए कि अरे कहाँ तक पूरा करेंगे, ये कब तक लगे रहेंगे, ये जीवन जा रहा है। बहुत गहराई से विचार करोगे तो समझ में आएगा। जैसे देखो जीवन में हो क्या रहा है, जीवन में दौड़ लगी हुई है। सब पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। धर्म के नाम पे ही सब हो रहा है। कोई बैठ के एकांत में शांति से तत्व विचार नहीं करता। अब उससे पूछो कि तुम एकांत में बैठ के तत्व विचार क्यों नहीं करते, तो कहता समय नहीं। उससे क्या कहते हैं राजेश जी? तो उससे कहते हैं कि जो तुम धर्म के नाम पे करते उसके लिए समय कहाँ से मिल जाता है, कहाँ से मिल जाता है? खिदा साहब वो भी छोड़ते क्या? अरे हमने छोड़ने के लिए कहा कि हमने कहा कि साहब जब उसके लिए समय निकाल सकते हो तुम, तो एकांत में तत्व विचार करने के लिए समय क्यों नहीं निकालते? पता क्यों नहीं निकालते? सुनो, एकांत में राग की पूर्ति नहीं होती। क्या की पूर्ति नहीं होती? हाँ। और ये मंदिर में, पूजा पाठ में, स्वाध्याय में समझ राग की पूर्ति होती है। घर में बैठना कठिन है ना बहन जी, क्या मंदिर आना सरल है, घर में बैठना कठिन है। आपको कैसी बात है? आपको भी तो बहुत मैं कह रहा हूँ कठिन है। क्यों? कि मंदिर में आते हैं तो चार लोगों से मिलकर राग की पूर्ति होती है। समझ गए? इधर उधर की गप्पे मारते हो, समझ गए ना? और घर में अब घर में क्या करें? घर में क्या करें? उसी पत्नी का चेहरा देख देख के थक गए, उनको बीच में रह के थक गए। थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है। आदमी को छुट्टी मिलती है तो वो कटती नहीं है बेचारे को, है? छुट्टी मिलती है ना, छुट्टी तो वो कटती नहीं है। ख्याल में है ना? अगर वो पत्नी दिन भर सामने बैठी रहे तो कहते हटो ना, तुम हटो ना। क्यों हटा रहे भाई, क्या हो गया? भैया हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये सब गेयों को बदलते हैं अपन, और अपन क्या करते हैं? प्रॉब्लम ये है कि इसे धार्मिक चूल्हा पहना देते हैं। कहते हम तो धर्म करने देते, तुम धर्म करने नहीं जा रहे। धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है। ये पहली लाइन है ना। तो फिर साहब काय के लिए जा रहे हैं? सिर्फ राग की पूर्ति के लिए जा रहे हैं। गेयों को देखने जा रहे हैं कि चलो भैया सुने आए, चलो बैठे आए, अरे आधा घंटा तो बातें ही हो जाएगी। वो जीव से धर्म समझता है, ब्रह्म से सोचता है कि अरे भाई धर्म जिसे करना है वो एकांत में बैठेगा, तत्व विचार करेगा। उसको पता है कि धर्म आत्मा के आश्रय से मिलना है, बाहर मिलना ही नहीं है। तो बाहर दौड़ लगाने से फायदा क्या है? ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन ये जीव इतना होशियार है, ये अपने को इतना ठगता है, मायाचारी करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, अभिप्राय चेक नहीं करता, परिणामों को देखता नहीं, किस अभिप्राय से क्या काम कर रहा हूँ, और बस दौड़ लगी रहती है। जैसे वो उदाहरण पड़ा है ना कि एक राजा अपने राज्य में घोषणा करता है कि मेरे राज्य में कोई व्यक्ति जितनी जमीन दौड़ के नाप लेगा उतनी जमीन उसकी। ख्याल में आया कि नहीं आया? एक व्यक्ति दूर गांव का ये सूचना सुनता है तो कहता है लगता है राजा की बुद्धि खराब है, पागल है, आज ही जाके मैं इतनी सारी जमीन नाप जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा। वो जाता है तो गांव में ऐसी बाउंड्री बनी होती है, एक द्वार बना होता है। तो जब कोई जमीन के लिए नापने के लिए आते हैं तो वे राजा के दरबारी अथवा गांव की प्रजा हंसती है उसको देख के। तो वो जब आता है तो समझते हैं, तो वो कहते हैं हंसते क्यों ही सब लोग? तो कहते आओ आओ, वेलकम, आओ जमीन नापोगे? हाँ जमीन नाप। कितनी नापोगे? अरे सब नाप देंगे, आओ। कि देख लो, अच्छे से सोच लो, विचार कर लो। तुम जैसे हजारों आए लेकिन लौट के नहीं गए यहाँ से। करेक्ट? ये भी नहीं पूछा कि वे कहाँ चले गए, ये भी पूछने की फुर्सत कहाँ है?
क्योंकि राजा कह रहा है कि सुबह 7 बजे से टाइम है नापने का, शाम के 5 बजे तक। तो देरी हो रही भाई, छोड़ो, कहाँ गए कौन गया, मुझे तो 7 बजे खड़े हो गए। दौड़ो, जहाँ तक दौड़ोगे और ये डंडे ले जाओ, ये निशानियाँ ले जाओ, ये झंडे ले जाओ, ये लगाते जाना। बस शर्त है कि लौट के वापस यहीं आना है। नाश्ता ले लो, अरे टाइम बर्बाद नहीं करना, ख्याल में आया ना, भागो। और भागते भागते मर गया, ख्याल में है कि नहीं है। ऐसे ही तो हमें विचार करने की फुर्सत ही नहीं है कि हम इतना कमा रहे तो क्यों कमा रहे, हम इतने दौड़ रहे तो क्यों दौड़ रहे, हम इस धर्म के नाम पर इतने लगे हुए तो क्यों लगे हुए हैं। और रोज प्रवचनों में सुनते इसमें धर्म नहीं है, वो लगे इसी में रहते हैं। तो गहराई से विचार क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि विचारवान वो होता है जिसको वास्तव में वस्तु स्वरूप पे भरोसा हो या शुद्ध आत्मा में अपनापन हो। देखो क्यों, जब हमारे शरीर की बात आती है तो हम सावधानी रखते हैं, चाहे किसी से, चाहे जिस डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं करा लेते, लेकिन जब आत्मा की बात आती है हम कोई सावधानी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम गंभीर नहीं हैं, हम वहाँ पर विचारशील नहीं हैं। हम जहाँ पर विचारशील होते हैं वहाँ हमारी सावधानी देखने लायक होती है कि नहीं है? सब्जी किससे लेना? किसी से भी लेना, क्योंकि सब्जी बहुत सस्ती आइटम है, कोई उसमें सोचने जैसी चीज नहीं है कि नहीं है? बेंटेक्स किससे लेना? किसी से भी ले लो। साहब सोना किससे लेना? क्या रुको, अब सोचेंगे। तो डायमंड किससे ले? अरे साहब और सोचो कि मैंने जितनी गंभीर, जहाँ खोने का बहुत डर होता है वहां पर व्यक्ति विचारशील हो जाता है। अपन तत्व में विचारशील क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ खोने का डर ही नहीं है, यहाँ कोई चिंता ही नहीं कि कुछ खो जाएगा। नहीं समझे आप? हम तो सब सुनेंगे, सब सुनेंगे। क्यों? कि क्यों, हमें कोई चिंता ही नहीं है ना, सब अपन तो सब करेंगे। अरे भाई ऐसे ही तो तुम्हारे भव गए, अनंत भव हमारे ऐसे ही तो गए कि जब अवसर मिला आत्म कल्याण करने का तब इधर उधर लगा दिया, धर्म के नाम पर खर्च कर दिया। देखो एकांत में बैठ के जो जीव तत्व विचार अभी नहीं करते वो निश्चित ही ये जानना कि अभी उन्हें आत्मा की खबर नहीं है। ये निश्चित जानना, आत्मा से प्रेम नहीं हुआ गहरा, आत्मा के प्रेम में ऊपर हो, अंतरंग प्रेम नहीं जगा। अंतरंग प्रेम जिसे आत्मा का जगता है वो गारंटी से जब भी एकांत मिलेगा उसे आत्मा का विचार आएगा, वस्तु स्वरूप ख्याल में आएगा, एकांत में उसे आनंद आएगा। इस बात की निशानी है कि उसे आत्मा की खबर है। समझ में आया? वो समय की बहुत कीमत पहचानेगा, वो जानता है कि समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। क्यों करना समय बर्बाद? देखो क्या कहते हैं, अथवा कोई कसाय मिटे तो उसी समय अन्य कसाय हो जाती है। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हों, एक बड़ा उदाहरण याद है ना, तो एक मारना बंद करता है तो दूसरा चालू कर देता है। क्या करें? ऐसे एक कसाय मिटती नहीं तो दूसरी खड़ी हो जाती, और दूसरी मिटती नहीं फिर पहली खड़ी हो जाती है। करें क्या? तब सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो। देखो ये उपाय सच्चा है, ये लाइन याद रखो। सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। अब देखो मास्टर जी इम्पोर्टेंट बात, टोडामल जी साहब ने सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना लिखा। कोई कैसा श्रद्धान हो गया जानना? भैया सच्चा सम्यक ज्ञान के बिना श्रद्धान नहीं होता, सच्चे ज्ञान के बिना तत्व निर्णय नहीं होता। इसलिए सम्यक दर्शन रखा भले ही पहले गया है लेकिन ज्ञान पहले काम करता है। इसीलिए अपने ज्ञान को जागृत रखो तभी सम्यक दर्शन होगा। अगर ये ज्ञान तुम्हारा सुप्त बना रहा, बेहोश बना रहा, चाहे जो सुनता रहा और सोचते रहे कि हम तो सब धर्म में लगे, नहीं चलेगा। राग की पूर्ति को धर्म मत मान लेना, भ्रम से
भ्रम से ये भ्रम रहता है, धर्म कर लिया, धर्म कर लिया, धर्म कर लिया, धर्म काय का धर्म का, हम तो धर्म के लिए साहब लगे हुए, काय के लिए है अरुण जी, काय के लिए लगे हो? धर्म के लिए तो लगे हो रात में। सब हमारा तो पूरा जीवन मंदिर के लिए समर्पित है, पूरा जीवन हम मंदिर में लगा देंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, मंदिर में लगा दोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन हृदय पे हाथ रख के तो लगाओ कि जी मंदिर में जिनने लगा रखा है ये अपने को कितना धर्मात्मा समझते हैं, और जबकि ये प्योर अहंकार की पूर्ति है, काय की पूर्ति है कि कैसे कैसे कहते हो, पद से हटाओ, अभी पता चल जाएगा। मंदिर के लिए लगे हैं कि पद के चक्कर में लगे हैं। मोदी जी देश के लिए समर्पित हैं, हटाओ प्राइम मिनिस्टर पद से, फिर कहो कि अब लगवाओ, आओ करो रैलियाँ, तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, रैलियाँ करो, चलो करेगा एक भी रैली? अभी एक पाँव अमेरिका में और एक पाँव हिंदुस्तान में, और सुबह का लंच लंदन में और शाम का डिनर अमेरिका में। 70 साल का हो गया ये, 70-71 साल में इतनी मेहनत कर रहा है? इससे अभी हटाओ उसको प्राइम मिनिस्टर पद से, वो कहो चलो चलो अब करो देश सेवा, करेगा? तो फिर ये देश सेवा हुई कि अहंकार की सेवा हुई? अरे पहले देश की सेवा हुई कि अहंकार की सेवा? और नाम क्या चल रहा है? ऐसे वहां अकेला नहीं लगाना, वहां तो तुम्हें जल्दी समझ में आता है, यहाँ नहीं आता। यहाँ समझ में आ जाए तो बात बन जाए कि भैया ये सब जो हम कुछ कर रहे हैं ये कसाय के लिए कर रहे हैं, कसाय की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, मान कसाय के लिए कर रहे हैं, अहंकार के लिए कर रहे हैं, ये हम धर्म के लिए नहीं कर रहे। हाँ, धर्म के नाम पर कर रहे हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया है? हाँ, ये बात समझ में आ जाए बस काम खत्म हो गया। ख्याल में है ना? आप कोई भी काम जब लगातार करते हो अरविंद जी, तो उससे आपका अहंकार निर्मित होता है। अब आप कहोगे जी कौन सी बातें बता रहे? मैं ये बात इसलिए बता दूं कि ये बातें कोई बताते ही नहीं है। आप रोज रोज स्वाध्याय करते हो ना, तो आपका अहंकार निर्मित होता है। अब वो कैसी बात करते हो? इससे होता है कि एक आपकी छाप बन जाती है। अब आपका ऐसा विषय में रोज करनी है, रोज रोज तो धीरे 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 नहीं जाओ तो घबराहट होती है। क्यों? क्या लोग क्या सोचेंगे? अपन तो रोज जाते हैं, रात दिन जाते हैं, आज तक हमारा नागा नहीं होता। अपन को समझ में नहीं आता कि ये अपन कहाँ चले गए। प्रवचन में अपन कोई आया है, अपन नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? वैसे तो आ जाते हैं और ऐसे नहीं आते। ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती क्या कि पीठ पीछे कहीं जाएंगी, लेकिन सबको फिर भी तुम झेल जाओ तो कहने तो जिसको जो कहने, मैं करूँगा वही जो मुझे अंतरंग से सही लगेगा। तब समझ लेना कुछ निर्णय बन पा रहे हैं ना। तुम तो लोगों के लिए जी रहे हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी लोग हमारे बारे में सही सोचें, तुम इसके लिए लगे हुए, चाहे तुम्हें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। हमने कहा क्यों समझ में क्या रहा? पंडित समझ में तो बिल्कुल नहीं आता, तो बैठे क्यों कि यार अब करें क्या? नहीं जाएंगे तो ये सब लोग सोचेंगे फालतू। तो तुमने वो सारा प्रवचन किसके लिए समर्पित कर दिया? लोग। जैन साहब एक बात बताओ, आप कभी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो कि उसकी दवाई समझ में नहीं आए, उसका ऑपरेशन समझ में नहीं आए, लेकिन इसलिए पहुंच जाते हो 500 रुपये लेके, लोग क्या कहेंगे अगर इसके पास नहीं जाएंगे तो? है क्योंकि इस डॉक्टर का नाम बहुत, और हम नहीं जाएंगे तो समाज में बदनाम नहीं जाएंगे। ऐसा कभी तुमने किया? क्यों नहीं किया? सोचा कभी? क्योंकि वहाँ देह से इतना प्रेम है कि देह के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। ख्याल में है? किसी के हवाले नहीं करी जा सकती भाई, करी जा सकती है? नहीं साहब, हम तो बढ़िया डॉक्टर के जाएंगे जिससे फायदा होगा। लेकिन आत्मा को हमने इतना गया गुजरा समझा है, 2 कौड़ी की कीमत कर रखी है, चाहे जिसके भरोसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें चिंता ही नहीं है आत्मा की। हमें तो अपने अहंकार की चिंता है, मान सम्मान की चिंता है, इसलिए हमारा मान सम्मान बना रहे। आत्मा बिकता है तो बिक जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये जब जो जीव अंदर से बैठ के तत्व निर्णय करते हैं,
तब जाके उनको ये बात समझ में आती है कि नहीं साहब, अब हम वो ही करेंगे जो हमारे हृदय से आवाज आएगी। हम दूसरों के लिए अब नहीं जिएंगे, कब तक जिएंगे? ये बहुत चला जाएगा दूसरों के लिए। और कौन तुम्हारी फिक्र करता है? कौन करता है? करता है कोई फिक्र है? क्या नाम आपका? देवेंद्र जी। कोई फिक्र करता है? कौन फिक्र करता? ख्याल में आए कि नहीं आए? इसलिए ये अवसर आत्म कल्याण करने का है, दूसरों को खुश करने का नहीं है। और तुम दूसरों को कभी खुश कर भी नहीं पाओगे। आप क्या समझते हो कोई आपसे खुश होता है? कोई नहीं होता। ख्याल में है ना? इस संसार बड़ा खतरनाक है। राजनीति में एक वाक्य है, आपको खतरा विरोधियों से नहीं है। क्या? आपको खतरा विरोधियों से नहीं है, आपको खतरा आपके बराबर में जो खड़ा है उसी से है। कि क्यों? कि वो तुम्हारे मरने का या हटने का इंतजार ही करता है कि कुर्सी मुझे मिले। ख्याल में आए कि नहीं आए? यही संसार का स्वरूप है। जब ये अन्यथा नहीं लेना मेरी किसी बात को, जो कुगुरु वगैरह होते हैं ना, मैं कुगुरु शब्द लगा देता हूँ ताकि किसी को डाउट नहीं। ये कुगुरु वगैरह जब होते हैं, जब इनका गुरु मर रहा होता है तो ये बाहर से दुख दिखाते हैं, अंदर से सोचता है जल्दी निपटे तो हमें पद मिले। ख्याल में हाँ लड़ाई चलती है, अभी जाने वाले पद में लूंगा। वो कहते जैसे अपन जायदाद के लिए लड़ते हैं ना, लड़के संपत्ति के लिए लड़ते हैं ना बाप की, ऐसे ही ये पदों के लिए लड़ते हैं कि बड़े महाराज हमें, हमारा पहले हुआ था, हमें पहले मिलना चाहिए। और नहीं होता ना, वहाँ किसी दूसरे को दे दिया जाता है तो अत्यंत महामिथ्या दृष्टि होने के कारण बहुत दुखी होते हैं। ये संसार का स्वरूप है। इसलिए भैया इच्छा की पूर्ति से सुख नहीं मानना, एक बात। और धर्म के क्षेत्र में कम से कम ये निर्णय करना कि यहाँ इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं जाना, यहाँ राग की पूर्ति के लिए नहीं जाना, यहाँ समाज की खुशी के लिए नहीं जाना, यहाँ आत्म कल्याण के लिए जाना। काहे के लिए जाना? और आधा घंटा तत्व विचार किया करो, तब ये बात मिलेगी, नहीं मिलेगी। देखो क्या कहते हैं, तब सच्चा संवत्सन ज्ञान से यथावत श्रद्धा और जानो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। क्या मिटे? तब तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुरागहीन हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा होने पर कसायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, निराकुल होने से महासुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है। ख्याल में आ गया ना? व्यस्तता, कल के रात्रि के वचन में एक वाक्य बोला था, व्यस्तता सुखी होने का लक्षण नहीं है, निराकुलता सुखी होने का लक्षण है। कोई व्यक्ति साहब बहुत व्यस्त रहता है, बहुत पैसे वाला, ये कोई सुखी होने का लक्षण है? ये देखोगे वो निराकुलता है उसके पास के लिए। और हम व्यस्त रहते हैं, एक मिनट खाली नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि खाली बैठते ही अंतरंग की सच्चाई दिखने लगती है। और व्यस्त रहते हैं, कामों में उलझा के रखते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कब सुबह हो गई कब शाम हो गई, लगे। अरे भैया शांति से बैठ को अपने को देखना तो सीखोगे, अंदर क्या क्या भरा पड़ा हुआ है? जब रात्रि में नींद नहीं आती तो क्या होता है अरुण जी? क्या होता है? रात में नींद नहीं आती, विचार, कौन से विचार चलती है? सोचे उठापटक की। क्यों चलते हैं उठापटक? क्योंकि इतनी उठापटक की बुद्धि है कि जब उठापटक नहीं भी कर सकता ना, अब रात में 12 बजे क्या उठापटक करोगे, लेकिन तब भी उठापटक करता है। ये कहलाता अभ्यास। ख्याल में है ना? वहां पर कितना अच्छा अवसर है शांति से आत्मा का ध्यान करने का, तत्व विचार करने का, लेकिन वो ध्यान करने में मन नहीं लगता, तत्व विचार करने में मन नहीं लगता, नींद नहीं आ रही इसकी चिंता में परेशान होता है। वो कहता है कि यार, और सुनो पूजा में पढ़ के क्या आता है, गोवर्धन सा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो। पढ़ के आते कि नहीं आते हैं?
तो अब तुम्हें भी तो अर्धनिशा का सन्नाटा मिला है। अब तुम क्यों नहीं विचार करते? बस हम पढ़ के आते, में याद थोड़ी रहता है कि हमें क्या करना है। ऐसा होता है ना जैन साहब, रात में घंटों नींद नहीं आती, कितना अच्छा अवसर है, कितना अच्छा तत्व विचार करने का अवसर है, लेकिन नहीं करते। इससे पता चलता कि भैया भी आत्मा की रुचि नहीं है। वहाँ रात में व्यापार की याद करेंगे, काम धंधे की याद करेंगे, वह रिश्तेदार को याद करने लगे। उनने हमें बुलाया नहीं, उनने देखा मैं ऐसा, अभी गजब हो गया, कमाल है, ये कोई समय ही बातें याद करने का है? कुछ नहीं, अनादि काल से कसाय का अभ्यास करने ऐसी वैसे जीवन जाएगा। और भ्रम से हम तो धर्म में लगे, हम तो धर्म, अरे काय के धर्म में लगे? किसे धर्म कहते हो? किस बात को धर्म कहते हो? ये तो बताओ, धर्म किसे कहते हैं? बताओ, धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? बताओ अरविंद जी, किसे कहते धर्म? दुखों से ढाका सुख। धर्म क्या है? धर्म अपनी आत्मा के प्रति सच्चा प्रेम, अपनी ईमानदारी से अपनी आत्मा की सच्ची श्रद्धा है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहे शुद्धात्मा का श्रद्धान, धर्म तो ये है। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है, और कहीं धर्म नहीं है। किसी क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम है। हाँ, ये धर्म हो गया। मैंने पीछे समझाया था, ये धर्म नहीं है, पुण्य है। और पुण्य और धर्म अलग अलग हैं। गुरुदेव पूरे जीवन भर यही तो समझाते रहे। अगर गुरुदेव को परिभाषित करना हो कि कांजी स्वामी के जीवन का प्रत्यय क्या है, उन्होंने क्या समझाया, तो पूरे जीवन दो बातें समझाई हैं उन्होंने कि भाई धर्म और पुण्य अलग अलग है, और पुण्य संसार का कारण है, धर्म मोक्ष का कारण है। और धर्म आत्मा के आश्रय से होता है, पुण्य पर के आश्रय। भाई इतनी पूरी कंसेप्ट है ये, इसके अलावा उससे कंसेप्ट नहीं है। ख्याल में आए कि नहीं आए? अब हम इस कंसेप्ट में कितने फिट हैं ये देखो। जो गुरुदेव की दुआएं दे रहे, जो गुरुदेव की फोटो लगा रहे, जो गुरुदेव के नाम संस्था बना रहे, उनसे पूछो कि वो धर्म वाला कंसेप्ट कहाँ है तुम्हारा? कि साहब हम उसी के लिए तो कर रहे हैं साहब। काहे के लिए कर रहे हैं अरविंद जी? इतनी मेहनत काहे के लिए कर रहे हैं बताओ? इतनी मेहनत कर रहे हो ना, काहे के लिए कर रहे हो? उठा पटक कर रहे, काहे के लिए कर रहे हो? कि बुढ़ापे में शांति से बैठेंगे, है बोटे है ना? ऐसा ही है ना, हमारे बच्चे मजे करेंगे, ऐसा लगता है ना? बच्चे मजे उनके पुण्य के उदय से करेंगे कि तुम जोड़ के रख दोगे उससे करेंगे, है? अभी देखो ये भी श्रद्धा नहीं है, अभी ये भी श्रद्धा नहीं है, अभी ये भी श्रद्धा नहीं है कि वे अपने पुण्य की वजह से करेंगे। अभी ऐसा लगता हम जोड़ के रखेंगे तभी तो करेंगे। अब बोलो, ये मान्यता है और इस मान्यता में सम्यक दर्शन चाहते हैं। मान्यता ये है और साहब हम सम्यक दर्शन हो जाएगा कैसे? सोचो कितना मोटा मिथ्यात्व है, कितना मोटा है। अभी हम मेहनत करेंगे, बुढ़ापे में कितना मोटा मिथ्यात्व है। अरे जो जवानी में शांति से नहीं बैठ पाया, बुढ़ापे में बैठेगा नहीं, बैठा दिया जाएगा। क्या कहा मैंने? तुम्हें क्या लगता है ये बूढ़े व्यक्ति शांत होकर बैठ गए? शांत होकर बैठे नहीं है। अगर शांत होकर बैठ गए होते तो साधु कहलाते, संत कहलाते। ये तो मजबूरी में शांत हो गए। अर्ध मृतक सम बुढ़ापनो, कैसो रूप लखे आप। बेटा मिलने को राजी नहीं है, भाई मिलने को राजी नहीं है, पड़ोसी बात करने को राजी नहीं है, व्यापार करने की सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करे? बैठ गया। कई लोग तो इसलिए बैठ जाते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे तो लोग कहेंगे क्या? देखो बुढ़ापे में मरे जा रहे हैं, बेटा बेचारा, जबकि वो अंदर से बिल्कुल नहीं बैठता। क्योंकि आत्मा के आश्रय के बिना जीव शांत कैसे हो सकता है?
अगर आत्मा के आश्रय के बिना कोई जीव खाली बुढ़ापे से शांत हो सकता था तो फिर तो सभी जीव बुढ़ापे में धर्मात्मा हो जाते, फिर कोई जीव मिथ्या दृष्टि थोड़ी रहता। फिर तो सब कहते जवानी में खूब मजे करो, बुढ़ापे में आते आते अपने आप धर्मात्मा हो ही जाओगे। ऐसा कंसेप्ट नहीं है वस्तु का। जो जवानी में करोगे वही बुढ़ापे में करोगे, ख्याल में आएगी नहीं, निर्णय कर लो वो कुछ करोगे ही नहीं। क्या सोचते अभी मन में लगता है बस एक कामों से छुट्टी हो जाएगी, ये सब अपना मन बेईमान अपने को मूर्ख बनाता है। वो कहता है अभी कर लो बस, लड़का जवान हो जाएगा, शादी वादी कर बस, फिर शांति से बस। क्या पागल पागल है। इतनी तो अकल लगाओ कि ये ऐसा सोचने वाले इस पृथ्वी पे कितने आए और मर गए, कोई शांत होके नहीं बैठा। जैन साहब जब आपकी उम्र 40 बरस की होगी ना, 45 बरस की, तब आपके मन में ऐसा आता बस 60-15 वर्ष की नौकरी है, फिर शांति से। ये सोचा ही नहीं कि शांति से कौन सी शांति से, कहाँ की शांति से। और अभी आपको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं ना, हम शांति से बैठते, अरे भाई अभी उठा पटक करते, वो काम नहीं मिलता तो दूसरी उठा पटक करते। क्यों कि जब तक अंदर में कसाय है शांत बैठोगे कैसे। ख्याल में आ गई ना। इसलिए शांत होना हो तो पहले कसाय का अभाव करो। कसाय के अभाव के बिना पर द्रव्य में फेर फार करके जो जीव शांत होना चाहते हैं, क्यों अरविंद जी एक उदाहरण दे देता हूं। नींद तो खुद को नहीं आ रही, असली कमी तो खुद की है, और दोष किसको दिया जा रहा है, पर द्रव्य को। ये बाहर से आवाज आ रही ना इसलिए नींद नहीं आ रही, जो कुत्ता भौंक रहा है ना इसलिए नींद नहीं आ रही, ये ढोल बज रहा है ना इसलिए नींद नहीं आ रही, तो पता नहीं कोई खटखट करता है इससे नींद नहीं आ रही। जबकि रोज सो जाता है जब थारा थका रहता है, तब ये सब याद नहीं आता। अब आज ये सब याद, ये नहीं कहता कि मुझे ही नींद नहीं आ रही, लेकिन आदत हमेशा दूसरों को दोष देने की पड़ेगी। मैं तो देखो पंडित साहब बहुत शांत आदमी हूँ, मुझे कोई ज़्यादा कसाय नहीं है, बस ये दूसरे लोग परेशान कर देते फिर मेरे से रहा नहीं जाता। क्या कह रहे हो, क्या कुछ खबर तो करो। पंडित साहब अपन को ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, कितना चाहिए अपन को। मैं कितने लोगों से सुनता हूँ ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस थोड़े में कितना, थोड़ा अपन कितना, वो कितना है बस। कभी देखना अपने मन में कल्पना करके भगवान के सामने खड़े होना, वो कहना बस भगवान 10 करोड़ मिल जाए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो पता दूसरी अवस्था तुरंत आएगी, अबे 10 करोड़ तूने कम मांगे, 20-25 कर ले, गलती से अभी फल गई बाड़ी तो 10 ही में सिमट गया तो हाँ ठीक है 20 कर लेता हूँ। परिग्रह जोड़ना, परिग्रह परिमाण व्रत करना तुम कभी, तो पहले कहेगा 50 जोड़ी 30 जोड़ी से ज़्यादा तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, 20 जोड़ी से ज़्यादा करना क्या है, ख्याल में है ना। फिर तो ना सोचा यार नहीं यार ज़्यादा लेने पड़ गए, 20 ऐसा थोड़ी है, 30 कर लेता हूँ, ठीक है। और आप देख लेना वो 30 में भी अंदर संतुष्ट नहीं होता है। मैं कभी जब ये जूते चप्पल वगैरह इतनी सामर्थ्य नहीं थी या इतनी अनुकूलता नहीं थी, तो शहर में नहीं रहते थे, गांव में रहते थे, तो एक जोड़ी होते थे, ऐसे नहीं होते थे कि जूता अलग चप्पल अलग है, तो जूता ही है चप्पल ही है। ख्याल में आया कि नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं होता था जैन साहब कि भाई बाहर जाने के लिए अलग जूते, घर में पहनने के लिए अलग जूते, है ना, और तुम्हारी चप्पल, ऐसा कुछ नहीं होता था, या तो चप्पल ही है या जूते ही, एक जोड़ी होते थे। तो उस समय जब मैं 10वीं पढ़ता था, 9वीं पढ़ता था, तो महाराजों के पास बहुत जाते थे, तो महाराज जियों को आहार दिया, तो कभी महाराज जी ने कहा चलो एक काम करो, जूड़े चप्पल का नियम ले लो, कितने जोड़ी रखोगे, समझे ना। हाँ महाराज बहुत बढ़िया, 2 जोड़ी इकट्ठा क्या है, तो बहुत अच्छा दिमाग लगाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 जोड़ी तो होगी, इससे तो हो ही नहीं सकती। ख्याल में आए कि नहीं आए, क्योंकि उस समय ऐसे ही दिखता था। आवाज़ देखते तो 5 जोड़ी भी कम पड़ रहे हैं, 6 जोड़ी, समझ गए ना। कपड़े के जूते अलग, कोट पैंट के जूते अलग, उसके शादी के अलग, इसके अलग। अरे राम ये क्या हो रहा है? कैसी कसाई करोगे? हाँ, ये
जब अपन को ऐसे ध्यान आता है कि अरे कसाय कितनी भरी पड़ी, बाप रे बाप। इसलिए मैं कहता हूँ इन कसायों के भरोसे तुम जीवन मत बिताओ, कसायों से जीवन निकाल दोगे बहुत चला जाएगा। देखो भाई, इच्छाओं की पूर्ति का अंत नहीं है, अंत है ही नहीं। ये टोडामल जी साहब हमसे पहले ही समझा दिया कि इच्छाएं कभी पूरा कर करके पूरी नहीं हो सकती, इनका अभाव ही करना पड़ेगा। और अभाव आत्मा के आश्रय से ही होगा, आत्मा के श्रद्धान से ही होगा। और आत्मा का श्रद्धान तत्व विचार करने से होगा, और तत्व विचार एकांत में होगा, भीड़ में नहीं होगा। ये जो निर्णय करेगा उसे आत्मा मिल जाएगा। अभी का समय हो गया, अब अंतराय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति की चर्चा कल करेंगे। निज में बताई